हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम, जो मैं आपको पहले से ही बता रखा हूँ कि अब हम लोग पढ़ने जाएंगे प्रमेय। जी हाँ, प्रमेय हम लोग पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो प्रमेय को पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैं इसके पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ कि हम बताएं आपको समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और इससे भी अधिक त्रिभुज को बताएं जो कुछ इस प्रकार है। कल मैंने बताया आसन कोण एडजेसेंट। इसको मैं आसन कोण कौन कौन सा है, एक तो BOC है और एक तो AOC है। ये हमारा आसन कोण एडजेसेंट हो जाएगा। कोण समद्विभाजक यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा तो कोण समद्विभाजक यानी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। फिर प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा को हम देखेंगे। ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा और ये हो गया अप्रतिच्छेदी रेखा, और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इस पर स्थित ये वाला और ये वाला 90 डिग्री ही बनाएगा। ये तो हम लोग पढ़ लिए थे कल। अब आज का सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम। जी हाँ गाइज, थ्योरम। तो थ्योरम में आप लोग बने रहें, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इससे पहले आप लोग कुछ ध्यान देंगे कि इस थ्योरम का मतलब क्वेश्चन का आंसर साबित करना होता है, इसमें सिद्धीकरण करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे उसका कैसे करेंगे प्रूफ। तो चलिए हम एक पेज पर लिख कर रखे हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो और आपको क्वेश्चन सीधे ही दिख जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और उसका चित्र। ये देखिए, यही है हमारा चित्र जिसमें कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। और इसमें एक बात ये रहेगा, ये बात सही कहेगा और इसको हमको प्रूफ कर कर दिखाना होता है और हमें साबित करके दिखाना होता है। क्या कह रहा था, इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे, इफ टू लाइन्स इंटरवेट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक, चलिए हम इसे चित्र के सहारे देख लेते हैं। हमें पता है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रतिच्छेदी रेखा जिसका हम लोग नामकरण कर लेंगे। अब हमें क्या बताना है इसमें कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इस प्रतिच्छेदी रेखा में हमें पता है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, लेकिन इसे साबित करना है। तो साबित करने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगाकर आगे बढ़ना होगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आप लोग थोड़े यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। और थ्योरम में आपको पता है क्या काम आएगा, थ्योरम में जो हम कोण बताए हैं वही कोण काम आएंगे, इसलिए उसे हम पहले ही बता दिए। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग चित्र बना देंगे आपको लिए और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से कि हमें यहाँ पे चित्र बना लेंगे हम लोग। चित्र हमारा इस तरह से हो जाएगा, जैसा चित्र बनाने आ रहा है वैसा चित्र बनाइए। इससे बड़ा बनाना है बड़ा बनाइए, पूरा सीधा बनाना है पूरा सीधा बनाइए, लेकिन हम समझाने के लिए जैसे मन तैसे बना देते हैं। और ये बहुत बड़ा है इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हम इसे एक ही ओर अनंत बढ़ा सकते हैं। अब देखिए एक बात ये है कि जितना होगा ये
उतना ही होगा ये, और जितना होगा ये उतना ही होगा ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब हम सभी का नामकरण कर लेंगे, ठीक है ना। सभी का नामकरण कर लेंगे। ए और ये से ले लीजिए बी, इसे ले लीजिए सी, और इसे ले लीजिए आप डी। ये हमारा हो गया नामकरण। अब हम लोग क्या करेंगे कि चित्र से छोड़िए, हटाइए, आपको समझना यहाँ से है। मेन टॉपिक तो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले तो हमें बताना है हमें पास है क्या, फिर प्रूफ क्या करना है, और मेरे पास है क्या। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए गिवन डेट। हमें दिया क्या है, ए बी तथा सी डी एक रेखा है, एक रेखा है। ये हमें भी पता है कि ए बी और सी डी एक रेखा है जो एक दूसरे को वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें, यानी टू प्रूफ। टू प्रूफ हमें सिद्ध क्या करना है कि पहला एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, और स्थिति 2 एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। हमारा चित्र एक बार फिर से बना देते हैं आपको समझने के लिए। यही है हमारा चित्र, और इसी से हम लोग बनाएंगे आज। ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसे मान लीजिए ये था डी, और ये था सी, ये था बी, और ये था ए। आप नामकरण कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कीजिएगा वही यहाँ पे आप लिखिएंगे। और हमें सिद्ध क्या करना, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, दूसरा एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो हम लोग क्या अब लिखेंगे वो आप रखेंगे अपने ध्यान में। अब हम लोग देंगे प्रमाण। प्रमाण प्रमाण का मतलब प्रूफ हो जाएगा। प्रमाण हम देंगे, चूंकि लिख देते हैं हम, चूंकि किरण ओसी का शीर्ष ओ रेखा ए बी पर स्थित है। ऐसा हम क्यों लिखें कि चूंकि किरण ओसी यहाँ पे आप देखेंगे ओसी, तो ये आपको एक किरण दिखेगा भाई, ये ओ और ये सी। ओसी एक आपको किरण दिखेगा जो रेखा ए बी पर स्थित है, ये ए बी पर ये वाला स्थित है, यानी ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। और कोई पूछेगा दबाक जवाब आपको देना है, शीर्षाभिमुख कोण से, सॉरी रैखिक युग्म से ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आप इसे समझिएगा एक बार। इसे आप देखें तो इससे हमें यही पता चला
स्थित है। अब हम लोग चलेंगे रैखिक युग्म से, देखेंगे यहाँ से ध्यान से एक ठो। तो यहाँ से आगे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम क्या लिखें से आप लोग देख पाए कि एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, जिसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और फर्स्ट कैसे माने से आप लोग देख ही पाएंगे कि यहाँ पर है चित्र में ये वाला पे ये वाला स्थित है और ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री जिसे हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, फिर इसका निकाल कर फिर हम इसका निकालेंगे और फिर इसको निकाल कर इसे समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। और हम 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से चलने के बाद हम पाते हैं कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD आएगा। ये हम कर चुकेंगे। इस प्रकार समीकरण 1 तथा 2 से चलने के बाद हम लोग को पता चलेगा कौन कौन कटेगा और कौन कौन नहीं कटेगा। इसलिए चलिए हम जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट समीकरण है, ये हमारा फर्स्ट समीकरण ये है। अब सेकेंड समीकरण को चलने के लिए हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स को लिखते चल रहे हैं, क्योंकि जब हमें नंबर मिले तो कुछ अधिक मिल जाए। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे आगे आगे, ठीक है। चूंकि किरण OA का शीर्ष O रेखा CD पर स्थित है, यानी OA जो किरण है, OA जो किरण है वो स्थित है CD पर। अब इससे हम रैखिक युग्म से जब चलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से चलेंगे, तो हम पाएंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट था एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलने के बाद हम क्या पाएंगे, समीकरण तो हम पाएंगे अब ये समीकरण फर्स्ट था, ठीक है, और ये था हमारा सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD, और उधर 180 आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला 180 और ये वाला 180, सॉरी ये वाला एंगल AOC और ये वाला एंगल AOC, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या पा लिए, हम लोग पा लिए एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, जिसे हम लोग एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC लिख सकते हैं। अब इसको हम पा लिए तो इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। अतः पहला हमसे पूछा था
एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, जिसे हम सिद्ध कर दिए। और दूसरा हमारा पूछा था कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, जिसे हम लोग क्या कर दिए गाइस, प्रूफ कर दिए, प्रूफ्ड कर दिए। ठीक है, और यही था हमारा समझने का कॉन्सेप्ट। और आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे, और इसे आप एक बार घर पर समझेंगे, और इसका मैं फोटो डाल दूंगा आपके YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर कर दूंगा। इसलिए आज इतना ही हम लोग रखेंगे। आप लोग क्या करेंगे, लाइक, शेयर, और जो हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं वो कर देंगे सब्सक्राइब। ऐसे ऐसे वीडियो हमारे आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।